नमस्कार, आप देख रहे हैं जागते रहो। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। जागते रहो में सबसे पहले बात करेंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दौरे के बारे में। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कल एक छोटे लेकिन बहुत महत्वपूर्ण दौरे पर भारत आ रहे हैं। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होगी और ऐसा माना जा रहा है कि कई महत्वपूर्ण रक्षा सौदे भी भारत की तरफ से और भारत और रूस के बीच में किए जा सकते हैं। इसमें आपको बता दें कि जो रूस की सुपरसोनिक S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, उसकी भी यहां पर सौदा और बातचीत वार्ता हो सकती है। 2+2 की वार्ता रहेगी और इससे लेकिन पाकिस्तान और चीन के होश उड़े हुए होंगे। मैं राष्ट्रपति पुतिन का और मेरे मित्र का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। राष्ट्रपति पुतिन और मैं इस रिलेशनशिप को विश्वास और भागीदारी के जरिए सहयोग की नई ऊंचाइयों तक ले गए हैं। कल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं। ये दौरा छोटा होगा लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा होगा। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच मुलाकात होगी। इसी दौरान दोनों देशों के बीच बातचीत होगी। इसमें दोनों देशों के रक्षा और मंत्रियों के बीच बातचीत होगी। मुझे खुशी है कि हमें बार बार मिलने का मौका मिल रहा है और कई महत्वपूर्ण विषयों पर, चाहे हम दोनों देशों के बीच में हो या वैश्विक संदर्भ में हो, बहुत ही विस्तार से बात करने का मौका मिलता है। बताया जा रहा है कि महज कुछ घंटों की इस यात्रा के दौरान जहां भारत और रूस के रिश्तों को आगे बढ़ाने की कोशिश होगी, वहीं ऊर्जा से लेकर अंतरिक्ष, प्रौद्योगिकी और हथियार उत्पादन क्षेत्र में कुछ सौदे भी होंगे। रक्षा जैसे स्ट्रेटेजिक एरिया में भी रूसी उपकरणों के स्पेयर पार्ट्स भारत में दोनों देशों के जॉइंट वेंचर्स द्वारा बनाने पर आज हुआ समझौता इंडस्ट्री को बढ़ावा देगा। बताया जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन दोपहर बाद दिल्ली पहुंचेंगे। वो भारत में 6-7 घंटे के लिए होंगे। इस दौरान दोनों मुल्कों के बीच विभिन्न स्तर पर वार्ताओं का दौर होगा। इस कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन 21वें दौर की भारत रूस शिखर वार्ता के लिए मिलेंगे। दोनों नेताओं के बीच मुलाकात शाम करीब 5:30 बजे दिल्ली के हैदराबाद हाउस में होगी। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच सीधी और अनौपचारिक बातचीत का भी सत्र होगा। पुतिन रात करीब 9:30 बजे रवाना भी हो जाएंगे। लेकिन इस छोटे से दौरे में बड़ी बातें सामने आ सकती हैं, खासकर रक्षा सौदों को लेकर। रूस भारत का पुराना साथी रहा है। खबर है कि भारत रूस से सुपर एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-500 या S-500 SAM खरीद सकता है। यह S-400 मिसाइल डिफेंस से भी बहुत ज्यादा खतरनाक माना जाता है। S-400 तो भारत में आना शुरू भी हो चुका है। अब उससे भी ज्यादा खतरनाक S-500 आ सकता है। इस साल जुलाई में इसका टेस्ट हुआ था। आपको S-500 की खासियत बताते हैं। इसकी रफ्तार 7 किलोमीटर प्रति सेकंड है। 600 किलोमीटर तक ये वार कर सकता है। अत्याधुनिक रडार से स्टेल्थ लड़ाकू विमान भी बच नहीं पाएंगे। एक साथ 10 बैलिस्टिक मिसाइल गिरा सकता है। इसमें हाइपरसोनिक मिसाइलों को ट्रैक करने और उसे मार गिराने की तकनीक शामिल है। अमेरिका के F-35 लड़ाकू विमान को मार गिराने में सक्षम होने का भी दावा है। कुल मिलाकर ये S-400 से ज्यादा खतरनाक है। S-400 चीन और तुर्की के भी पास है, लेकिन रूस से S-500 पाने वाला भारत पहला देश बन सकता है। इस आशंका के चलते चीन और पाकिस्तान परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं भारत ये पहले ही साफ कर चुका है कि वो अपनी रक्षा को लेकर किसी के दबाव में नहीं आएगा। राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा से ठीक पहले रूस और भारत के बीच एक जॉइंट वेंचर के तहत एक बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुकी है। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक भारत रूस संयुक्त वेंचर के तहत 5 लाख से अधिक AK-203 असॉल्ट राइफलों के उत्पादन को मंजूरी दी है। योजना के अनुसार 20,000 राइफल सीधे रूस से लाई जाएंगी। उसके बाद इनका निर्माण भारत में शुरू होगा। भारत की आजादी के बाद से ही रूस से उसके मजबूत सैन्य संबंध रहे हैं।
मिलिट्री हार्डवेयर के अलावा भारत रूस से टैंक, एयरक्राफ्ट, जहाज, कैरियर एयरक्राफ्ट और पनडुब्बियां भी खरीदता रहा है। ये दोस्ती कल और आगे बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन की। आपको बता दें कि दिल्ली पहुंच चुका है, जयपुर और पुणे भी पहुंच चुका है और आज ही के दिन 17 नए केस ओमाइक्रॉन से सामने आए हैं। तेजी से फैलता कोरोना का ओमाइक्रॉन वेरिएंट भारत में भी पैर पसार रहा है। एक के बाद एक शहरों में सामने आ रहे हैं नए मामले। रविवार को एक ही दिन में 3 अलग अलग शहरों में 17 केस सामने आए हैं। दिल्ली में ओमाइक्रॉन की एंट्री। पुणे, जयपुर में पहुंचा ओमाइक्रॉन। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के जरिए वेरिएंट ओमाइक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है। अब राजधानी दिल्ली में भी ओमाइक्रॉन का केस मिला है। एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कोरोना पॉजिटिव लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई गई थी। उनमें से 12 की रिपोर्ट आ गई है। उनमें से एक ओमाइक्रॉन से संक्रमित पाया गया है। ये यात्री तंजानिया से आया था। इस मरीज ने दोनों कोरोना की वैक्सीन की डोज पहले ही ले रखी थी। इसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा सीवियर डिजीज नहीं था, यानी कि बहुत हल्के सिम्टम्स थे। और ये अफ्रीकन कंट्री को ट्रेवल करके आया था जहां पर कि ओमिक्रॉन के मामले ज़्यादा देखे गए हैं। साउथ अफ्रीका, तंजानिया और बाकी के जो कुछ कंट्रीज हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, वहाँ पे ज़्यादा फैला हुआ है। 17 जो पॉजिटिव हैं उसमें जीनोम सीक्वेंसिंग कराई गई, तो अभी तक 12 लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग की हो चुकी है और एक उसमें से जो है ओमिक्रॉन का पेशेंट लगता है कि जो तंजानिया से आया है, तो उसके प्रीलिमिनरी रिपोर्ट के अंदर वो पॉजिटिव हैं ओमिक्रॉन से। जयपुर में 9 केस। देर शाम खबर जयपुर से डराने वाली आई। दक्षिण अफ्रीका से आए शहर के आदर्श नगर में रहने वाले परिवार के सदस्यों में ओमाइक्रॉन वेरिएंट मिला। पूरे 9 लोग इससे संक्रमित पाए गए। पुणे में 7 केस। पुणे में भी 7 लोगों में ओमाइक्रॉन का संक्रमण मिला है। ओमाइक्रॉन कितनी तेजी से फैल सकता है, ये इसी बात से समझिए कि 4 दिन में 21 केस सामने आ चुके हैं। अभी कई संदिग्धों की जांच आनी बाकी है। सबसे पहले बेंगलुरु में ओमाइक्रॉन के 2 मरीज मिले थे। फिर मुंबई के पास ठाणे में 1 मरीज मिला। इसके बाद गुजरात के जामनगर में 1 केस मिला। अब देश का 5वां केस दिल्ली में मिला है। इसके बाद 7 केस पुणे और 9 केस जयपुर से सामने आए हैं। ओमाइक्रॉन बहुत ही तेजी से फैल रहा है। सिर्फ 4 दिन के अंदर ये कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और अब दिल्ली और राजस्थान तक पहुंच गया है। केंद्र ने देश के सभी राज्यों को ओमाइक्रॉन के खतरे से अलर्ट रहने के लिए कहा है। सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर निगरानी बढ़ा दी गई है। संदिग्धों की जांच की जा रही है। सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जा रहे हैं। लेकिन एक मुश्किल ये है कि पिछले कुछ दिनों में विदेश से लौटे कई लोग लापता हो गए हैं। वो जांच के लिए सामने नहीं आ रहे हैं। इस बीच ओमाइक्रॉन तेजी से अपने पैर पसार रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कोरोना का नया वेरिएंट ओमाइक्रॉन बहुत तेजी से फैल रहा है और इसलिए अपील की जा रही है कि सावधानी बरतें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लेकिन लोग लगातार इसको नजरअंदाज कर रहे हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी जा रहे हैं। अलग अलग शहरों से आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने ओमाइक्रॉन के मरीज की पुष्टि की है, यानी दिल्ली में भी अब ओमाइक्रॉन का खतरा बढ़ गया है। अब सभी जो नियम है उसका पालन कराना दिल्ली में बहुत जरूरी हो गया है। हम दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में हैं, दोपहर का समय है और आप देखिए कि इस समय कितनी भीड़ है और जो भी गाइडलाइन है उसके मुताबिक लोगों को मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। लेकिन अभी भी यहाँ पे देखिए
पूरी तरह से पालन नहीं हो रहा है। दुकानदार हैं यहाँ, मास्क लगा के लोग प्रॉपर आते हैं? नहीं, हम अभी तो कम है क्योंकि चालान नहीं कट रहे अभी। अब जब चालान चालू होंगे फिर लगाना, ये फिर से सोचेंगे। भाई साहब को देखिए, प्रॉपर तरीके से आपने मास्क नहीं लगाया। बोलिए जी। आपने मास्क नहीं लगाया प्रॉपर तरीके से। ये मास्क लगा तो हुआ। ओमिक्रॉन का एक मरीज दिल्ली में पाया गया है। अच्छा, हाँ, तो पर मास्क तो लगा हुआ है। देखिए कैसे लगा हुआ है। ये एक्चुअली क्या है ना, सांस लेते हुए ना दिक्कत होती है, फिर नीचे करना पड़ता है। ओमिक्रॉन वायरस ने देश में दस्तक दे दी है, इसके बावजूद लोग सुधर नहीं रहे हैं। भैया, आप मास्क तो पहने हैं लेकिन सही तरीके से नहीं पहने हैं। मैसेज तो दीजिए, पहनना चाहिए ना। जी सर, पहनना चाहिए, पहनना चाहिए। वैसे आपने मास्क नहीं पहना। वैसे थर्ड वेव आ गई है तो देखो लोग भाग रहे हैं। इस तरह अगर वो भागेंगे तो इससे वो हमारा नहीं, खुद का नुकसान कर रहे हैं। सर, आपने कैमरा देखते ही मास्क लगा लिया, लेकिन इससे कोरोना से नहीं बच पाएंगे। मेरा ये सुझाव है आपको। नहीं वो हम हमेशा लगाते। नहीं, अभी मैंने देखा आप कैमरा देख के। नहीं, मैं यहाँ से आप थे जब भी मैं लगा रहा था, मगर मैंने कहा आप थोड़ा बाथरूम करके आओ फिर लगा। सर 5 केस आ गए ओमिक्रॉन वायरस के इंडिया में। थर्ड वेव का खतरा, थर्ड वेव में दहशत इंडिया में बढ़ती आ रही है। आप मास्क नहीं लगाए, इतने भीड़ भाड़ इलाके में घूम रहे हैं। मास्क लगाता लेकिन अभी दुकान पे रही है। मैसेज देंगे आगे से क्या? आगे से मास्क लगा के रखना चाहिए, इससे अपनी सेफ्टी रहती है। जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं वो ये तो मान रहे हैं कि उनसे गलती हुई और आगे से वो ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे केस दे। भाई मास्क नहीं लगाया आपने? जी सर, मास्क थर्ड वेव हाँ वो अभी पॉकेट में ही रखा था। अरे यार लगाओ। हाँ बिल्कुल लगाना चाहिए ना, आगे से ध्यान देंगे। हाँ बिल्कुल। सर, आप लोग स्टूडेंट हैं लेकिन न्यू मार्केट आए, मास्क नहीं लगाए। थर्ड वेव की दस्तक हो चुकी है देश में। 5 केस आ चुके हैं। सॉरी सर। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दस्तक हो गई है और भारत में लगभग कुल 5 मामले आ चुके हैं, कर्नाटक और दिल्ली में। लेकिन देखिए, ये पटना के रेलवे स्टेशन का नज़ारा है। चेहरे पर किसी के मास्क नज़र नहीं आ रहा है। मास्क, आप लोग यात्रा करके आ रहे हैं जी। मास्क आप लोगों ने नहीं पहना है? आपने भी नहीं पहना? आपने भी नहीं पहना? ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट आया है कोरोना का। अब लगा लूंगी, डर तो है ही, लगा लूंगी। तो क्यों नहीं आप लोगों ने पहना? क्या चाहते हैं फिर एक बार फिर बड़ा लॉकडाउन हो? नहीं ऐसा नहीं। सर, तो अंदर क्यों, किसको धोखा दे रहे हैं? अभी तुरंत कपड़ा बदले हैं, गर्मी लग रहा था, वो गर्मी लग रहा था। बाहर कोरोना, आपकी गर्मी देख के। हाँ, ये कपड़ा बदल रहे थे इसलिए मास्क खोलना। आप लोगों ने मास्क नहीं पहना? नहीं, मास्क कहाँ तो निकाल रही है देखिए क्या क्यों निकाल दी? किसको धोखा दे रही हैं? अभी जस्ट गाड़ी से उतरे ना, तो कोरोना ये देखेगा कि आप गाड़ी से उतरे हैं। जस्ट कहाँ जा रहे हैं भाई साहब आप? कहीं नहीं, हम ड्रॉप करने आए। ड्रॉप करने आए हैं? हाँ। मास्क कहाँ रखे हैं? मास्क भी ड्रॉप कर दिए क्या? नहीं जी, मास्क रखे हुए हैं। कहाँ रखे हैं? क्यों नहीं? गाड़ी में रखे हैं। लगाए क्यों नहीं? अरे भूल गया। और इधर 2 दिन बाद यानी 7 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर के दौरे पर जाएंगे और यहां से वो देश को 9600 करोड़ की सौगात देने वाले हैं। और इसी में आपको बता दें कि 1000 करोड़ की लागत से बनने वाला एम्स भी शामिल है। गोरखपुर में तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। 7 दिसंबर को यहां पीएम नरेंद्र मोदी जो पहुंच रहे हैं, वो यहां 9600 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का तोहफा देंगे। आने वाले 7 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको तैयारियां दिखाते हैं और उसके बाद समझाएंगे कि आखिर देखिए कार्यक्रम जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या कुछ है। गोरखपुर जिसे सीएम योगी आदित्यनाथ का गढ़ कहा जाता है, वो पूरी तरीके से तैयार हो चुका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए। अब हम बात करते हैं देखिए कार्यक्रम की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 3 बड़ी सौगातें जो है गोरखपुर को दी जाएंगी। खाद कारखाने का उद्घाटन प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाएगा, साथ ही एम्स और लेबोरेटरी, ये वो 2 चीजें हैं जिनका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 3 बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो है गोरखपुर को दी जा रही है। ठीक विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को ये सौगातें देने जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में समझिए कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस बात को जो है साफ तौर पर कहा कि जब ये कारखाने का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा, उससे किसानों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। इस दौरान वो गोरखपुर फर्टिलाइजर प्लांट भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे।
इस प्लांट की आधारशिला पीएम मोदी ने 22 जुलाई 2016 को रखी थी। 8,500 करोड़ की लागत से भी ज्यादा बनकर जो है खाद कारखाने का उद्घाटन प्रधानमंत्री की तरफ से किया जाएगा। लेकिन आखिर ये सब कुछ कंट्रोल कहां से होगा? रिपब्लिक भारत की टीम देखिए ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। इस कंट्रोल रूम में हम मौजूद है जहां से इस पूरे प्लांटेशन को जो है कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन आखिर ये कंट्रोल किस तरीके से होगा, किस तरीके से काम करेगा, ये सब समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद है सुची जी। ये हमारा कंट्रोल रूम है, सेंट्रल कंट्रोल रूम है ये। यहाँ हमारे आप यहाँ पे 3 सेक्शंस देख रहे होंगे। ये एक सेक्शन है, ये हमारा अमोनिया प्लांट का कंट्रोल है, यहाँ से मेन अमोनिया प्लांट, एंड देन हमारा यूरिया प्लांट का कंट्रोल है, और उसके बाद है हमारा ऑफ साइट्स, जितने हमारा ऑफ साइट सेक्शन है उसका कंट्रोल है। पीएम मोदी 7 दिसंबर को एम्स का भी उद्घाटन करेंगे। इसके बनने से क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी। इसे बनाने में करीब 1000 करोड़ की लागत आई है। एम्स के अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इतना ही नहीं, ये गैलरी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए दरअसल 14 ऑपरेशन थिएटर्स जो हैं वो इस गैलरी के अंदर बनाए गए। आप ऐसे में समझिए कि आखिर कितना बड़ा सपना जो है वो आखिरकार गोरखपुर की जनता का साकार होने जा रहा है। ऐसे में अब इस ऑपरेशन थिएटर के अंदर की भी तस्वीर आपको दिखाते। देखिए एम्स, क्योंकि दिल्ली वालों के लिए एम्स जो है एक समय में सपना था, और उसके बाद जो है कोशिश ये की गई थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, कि हर शहर में जो है एम्स की स्थापना की जा सके। और यही वजह है कि हर शहर को जो है एम्स देने की कोशिश की गई। वो सपना जो गोरखपुर की जनता ने कई सालों पहले देखा था, आखिरकार वो सपना साकार होने जा रहा है। गोरखपुर की जनता को आखिरकार एम्स जो है उसकी सौगात मिलने जा रही है। यही वो एम्स अस्पताल है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 7 दिसंबर को किया जाएगा। पूर्वांचल क्षेत्र हमेशा से विकास के मामलों में पिछड़ा रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में यहाँ कई बदलाव हुए हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का हाल ही में उद्घाटन हुआ है, और अब 7 दिसंबर को करीब 9,600 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा मिलने जा रहा है, जिससे गोरखपुर समेत बड़े इलाके में विकास की नई बयार बहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ जो देश की सुरक्षा की पहली पंक्ति है, आज उसकी स्थापना का 57वां साल है। और इस मौके पर जैसलमेर में बेहद खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर मौजूद रहे। हमारी सीमाएं सुरक्षित है क्योंकि सीमा पर तैनात है सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के जवान। 5 दिसंबर को बीएसएफ का 57वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर खास कार्यक्रम का आयोजन हुआ राजस्थान के जैसलमेर शहर में। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे। स्थापना के बाद पहली बार बीएसएफ का स्थापना दिवस देश की सीमा के जिले में मनाया गया। जैसलमेर के शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में एक खास परेड का आयोजन किया गया। बीएसएफ जवानों ने झांकियों और अपने कर्तव्यों से सबका दिल जीत लिया। ये बीएसएफ की पराक्रमी महिला जवान है। इन्होंने बाइक पर करतब दिखाया। इस दौरान उनके हाथ में बीएसएफ का झंडा भी मौजूद था। बहुत उम्दा मॉडल एवं सलीम है। राजस्थान की भूमि हो और ऊंट ना दिखे, रेगिस्तान की पारंपरिक सवारी ऊंट पर बीएसएफ के जवानों ने अपने शौर्य का परिचय दिया। यह दिन बहुत ही विशेष है क्योंकि 56 साल के अपने गौरवशाली इतिहास में पहली बार स्थापना दिवस परेड का आयोजन दिल्ली के बाहर राजस्थान के सुंदर ऐतिहासिक एवं गौरवशाली शहर जैसलमेर में किया जा रहा है। 1965 में महज 25 बटालियनों के साथ अपना सफर शुरू करने वाला यह बल 4 आपदा प्रबंधन बटालियन के साथ आज 193 बटालियन का विशाल जनशक्ति वाला बल के रूप में परिवर्तित हो चुका है। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बीएसएफ पर देश को गर्व है।
सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी जवानों को देश की तरफ से श्रद्धांजलि देता हूँ। दुनिया के सबसे बड़ी सीमाओं की रक्षा करने वाला बल बीएसएफ ही है। एक तो बल की स्थापना 65 में हुई, इसके बाद पहली बार सीमा के जिले में बल का स्थापना दिन बनाने का नरेंद्र मोदी सरकार ने निर्णय किया। सीमा सुरक्षा बल का जो इतिहास है, बहुत गौरवपूर्ण इतिहास। आज दुनिया का सबसे बड़ा सीमाओं की रक्षा करने वाला बल हमारा सीमा सुरक्षा बल है। इसको हमें बहुत गर्व है। ड्यूटी अनटू डेथ यानी जीवन पर्यंत कर्तव्य ही बीएसएफ के जवानों का सिद्धांत है और यही इनका जीवन है। हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं क्योंकि सीमा सुरक्षा बल के ये जवान हमेशा तैनात हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।